निगरां वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। वज़रा की तादाद मुख्तसर रखने का फैसला। अबूरी वज़ीर आज़म ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। टेक्नोक्रेट्स और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को शामिल किया जाएगा। किसको क्या ओहदा मिलेगा, मुमकिना नाम सामने आ गए। सफारतकार जलील अब्बास जिलानी वज़ीर खारजा, सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला के मजबूत उम्मीदवार। सैयद मोहम्मद अली को इत्तलात, गौहर एजाज को वजारत तिजारत का कलमदान मिलने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना के लिए शमशाद अख्तर और वक़ार मसूद के नाम ज़ेर गौर। अनीक अहमद को मजहबी अमूर की वजारत मिलने की तवक्को। ताबिश गौहर, डॉक्टर उमर सैफ भी मुतवक्के वज़रा में शामिल। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान में होगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी का मामला खटाई में पड़ गया। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर नामजदगी पर मुत्तफिक ना हो सके। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। अपोजिशन लीडर का स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए मुरासला। कमेटी 3 रोज़ में निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल करने की पाबंद होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। अहम शख्सियात और सियासी रहनुमाओं को दावतनामे इरसाल। आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियां नागुज़ीर करार। हल्का बंदियों के लिए कम अज़ कम 4 माह का वक्त दरकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नई हल्का बंदियां कराने से मुतालिक कई तजावीज़ पेश। इजलास में बरवक्त आम इंतखाबात से मुतालिक कोई तजवीज़ नहीं आई। हतमी फैसला आइंदा इजलास में होगा। इलेक्शन 2 से 3 माह तखीर का शिकार हो सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने खबरदार कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा 2017 की मरदमशुमारी पर इत्तफाक़ राय नहीं था, इसीलिए 2018 में 24वीं तरमीम की गई थी। तय किया गया था कि अगले इलेक्शन से कबल मरदमशुमारी करा के दोबारा नई हल्का बंदियाँ कराई जाएंगी। एक और कमसिन घरेलू मुलाजमा की अंदोहनाक मौत। रानीपुर में 10 साला बच्ची पर तशद्दुद का लर्जा खेज वाक़या। गैर इंसानी तशद्दुद से फातिमा जान की बाजी हार गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मासूम बच्ची को तड़पते देखा जा सकता है। वालिदा का कहना है कि मेरी बेटी पीर असद शाह के घर मुलाजमा थी, उस पर असद शाह और उसकी बीवी ने तशद्दुद किया। फातिमा की पसलियां टूटी हुई मिली, जिस्म पर तशद्दुद के निशान हैं। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। SHO रानीपुर और झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर गिरफ्तार। वाक़े की हाई लेवल इंक्वायरी शुरू। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।